प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर। बेंगलुरु में बीआईआईटीसी के परिसर का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ। जमीन घोटाला मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। सीएम आवास और ईडी दफ्तर में बढ़ाई गई सुरक्षा। दूसरे समन के बाद भी नहीं पहुंचे साहिबगंज डीसी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 4 साल में हुए विकास कार्यों, मनरेगा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की दी जानकारी। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। राजधानी रांची सहित राज्य भर में उत्साह का माहौल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। 43 एकड़ के परिसर में 1,600 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार बोइंग केंद्र अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कई मायनों में ये बेहद खास है, क्योंकि आने वाले समय के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मजबूत भारत का निर्माण किया जा रहा है, तो ऐसे में एक एक कदम काफी महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत की इस कड़ी को और ज्यादा प्रबल और सशक्त बनाने के लिए तो साफ तौर पर यह दौरा कई मायनों में बेहद खास। विकास परियोजनाओं की तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देते रहे हैं, और ऐसे में इस कड़ी में बेंगलुरु में जब वो यहाँ पर पहुंचे बेंगलुरु में, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का ये उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण ये कई मायनों में इसलिए हो जाता है क्योंकि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से ये निर्मित है। 43 एकड़ का ये परिसर अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। तो इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है, और इस निवेश से जो आने वाले समय में मजबूत भारत का और ज्यादा, इसमें हम विकसित भारत की इस कड़ी में 2047 से पहले की जो दिशा और दशा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रबल और सशक्त होती हुई नजर आएगी। तो तमाम यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो आयोजित है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाहर बोइंग के सबसे बड़े बोइंग इंडिया अत्याधुनिक जो आपके सामने है इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उन्होंने ये उद्घाटन किया है। कई मायनों में बेहद खास, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, और उसके बाद आने वाले समय में किस तरह से इसमें और क्या नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आ सकते हैं, इन बातों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। आने वाली जो कार्य प्रणाली है उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया और इसके तहत 90,000 से अधिक घरों को जनता को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि जब वो गरीबों के सपनों को पूरा होते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत शांति और संतुष्टि मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वंचित परिवारों की सेवा के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र वासियों को दी, उन्हें खुद का रोजगार, इनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। मुझे यह बताइए कि हमारी टेक्निकल टीम से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज हजारीबाग में अक्षय पत्र रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई से 565 सरकारी स्कूलों के 1 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसा जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि अक्षय पत्र रसोई घर हजारीबाग के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और उनका पढ़ाई में मन लगेगा।
One of the biggest problem of our state, the children has to be fed properly so that they grow properly. Their strength will get strengthened and their education will get strengthened because of their stamina. Their sports activity will get strengthened because of their stamina, and their health will be taken care. भारतवर्ष के 15 और झारखंड को मिलाकर वाले डाइनिंग हॉल का ये शिलान्यास और अम्बेडकर लाइब्रेरी का शिलान्यास, इसके साथ ही साथ ये जो भव्य ताजा और पौष्टिक भोजन मिलने वाला है। ये हम लोगों के 7 साल के अथक प्रयास है। अब इसका हम लोगों ने काम समाप्त किया है। आगे भी बहुत कुछ अभी करना है, लेकिन हम लोग आज के दिन से हजारों बच्चों को आसपास के स्कूलों में पौष्टिक भोजन हम लोग दे पाएंगे। स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा की पहल पर अक्षय पत्र फाउंडेशन के माध्यम से ये रसोई घर स्थापित की गई है। 20 करोड़ रुपए के CSR फंड से इसका निर्माण कराया गया है। इस अवसर पर श्री सिन्हा ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया। जमीन घोटाले मामले में ईडी कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। इसे देखते हुए सीएम आवास और ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ईडी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची एसपी को पत्र लिखा है। ईडी के अधिकारी जब सीएम हाउस में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए जाएंगे, उस दौरान उनके लिए भी ईडी ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास तक विशेष तौर पर स्कॉट की व्यवस्था की गई है। उधर ईडी के दूसरे समन के बावजूद भी आज साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। ईडी ने अवैध खनन मामले में उपायुक्त को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा था। गौरतलब है कि 3 जनवरी को ईडी ने झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 12 ठिकानों पर छापा मारा था। इसमें साहिबगंज डीसी के ठिकाने भी शामिल थे। इस बीच साहिबगंज जिला में नींबू पहाड़ में अवैध खनन की ईडी जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने ईडी की जांच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया। जांच को चुनौती देते हुए राज्य सरकार की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने तत्काल प्रभाव से जांच पर रोक लगाने का निर्देश दिया है और सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 फरवरी का समय निर्धारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में आज रांची स्थित राजभवन के समक्ष कई आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर विपक्ष लगातार इसे लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के रवैये पर प्रदेश भाजपा के नेता अमर बाउरी ने कहा कि राज्य की जनता इन सनातन विरोधियों को सबक सिखाएगी। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है। राम के नाम पर इन्होंने इतना जहर उगला है, इतना जहर उगला है, और अभी भी उनकी एक्टिविटी, उनकी कार्रवाई वैसे ही दिखलाती है। ये साफ दिखलाता है कि उनको प्रायश्चित अभी भी मन में नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार लोकसभा के चुनाव में जो 40 सीटें उसके पास है, वो 4 में से बढ़ जाएगी। ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ निर्मूल हो जाएगा, इसका पूर्णतः उन्मूलन हो जाएगा। राजधानी रांची के सूचना भवन में आज झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव चंद्रशेखर ने पिछले 4 वर्षों में विभाग की उपलब्धियां गिनाई। ग्रामीण विकास सचिव चंद्रशेखर ने मुख्य रूप से आवास योजना और मनरेगा के कार्यों पर फोकस डालते हुए बताया कि झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत अब राज्य के उन सभी निर्धन और असहाय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास मुहैया कराएगी जिनका अपना घर नहीं है। साथ ही इसकी राशि भी 1,30,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है राज्य सरकार
इसकी मतलब विभाग में इसकी सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है और माननीय मुख्यमंत्री भी कई जगह इन्होंने घोषणा की है कि जिनके भी कच्चे आवास होंगे या जो आवास विहीन होंगे उन सभी को आवास दिया जाएगा। सचिव ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार पेड़ पौधों और जंगलों से आमदनी बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत करने जा रही है, जिसमें किसानों को पेड़ों द्वारा अवशोषित किए गए कार्बन के बदले पैसों की प्राप्ति होगी। किसान इसको लगाए हैं तो उनको अपने फल के साथ साथ उसके लिए एक्स्ट्रा एक इनकम आए। तो ये जो है हम लोग इसके लिए फाइनेंशियल ये हम लोग इसमें प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जब हो जाएगा तो किसानों को फल के साथ साथ उस कार्बन ऑब्जॉर्प्शन और कार्बन के उसके लिए उनको पैसा मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस प्रेस वार्ता में विभाग के सचिव के अलावे राजेश्वरी बी और अन्य सह सचिव भी उपस्थित थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, देश भर में इसे लेकर उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या पहुंचे वाराणसी के पीएससी पुलिस बैंड ने आज लता मंगेशकर चौक पर अपनी प्रस्तुति दी। इधर झारखंड भी पूरी तरह से राममय हो गया है। कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोग भक्ति में लीन हो रहे हैं। वहीं दुमका के लोगों में इसे लेकर विशेष उत्साह है। 1990 में निकाली गई रथ यात्रा के दौरान भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को दुमका के ही मसांजो डाक बंगला में नजरबंद किया गया था। ये है दुमका का मसांजो डैम के तट पर बना सिंचाई भवन का डाक बंगला। इसी डाक बंगले के कमरा नंबर 4 में 23 अक्टूबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को नजरबंद रखा गया था। दोनों नेताओं को यहां 12 दिनों तक रखा गया। इस दौरान दुमका के कई राम भक्तों को भी गिरफ्तार कर जेल में डाला गया। विनोद शर्मा भी उनमें से एक थे। वहीं प्रमोद विद्यार्थी परिषद के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो नदी के रास्ते मसांजोर जा पहुंचे थे। तो आडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी अपने अपने कमरे से बाहर पोर्टिको को निकले और हाथ ला करके हम लोग का अभिवादन स्वीकार किए। फिर हम लोग वहां से गिरफ्तार करके दुमका लाए गए और जब तक हम लोग दुमका पहुंचते रात हो चुका था। हम लोग को सीजीएम के यहाँ आवास पर पेश करके और रात में ही दुमका जेल भेज दिया गया। दुमका के हम 8 लोगों को प्रशासन ने अरेस्ट किया। उस 8 लोगों में एक मैं भी हूं और गर्व आज महसूस हो रहा है कि बिना इंतजार किए रामलला के दर्शन के लिए हम अयोध्या पहुंच जाएं। वहीं इस घटना के बाद मसांजो डाक बंगला पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मुर्मू बताते हैं कि अब जो लोग मसांजोर आते हैं वे इस कमरे को देखने जरूर पहुंचते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को के चलते मसांजोर के बारे में पूरे दुनिया का आदमी को जानकारी हुआ। जब मसांजोर एक पर्यटक स्थल है और उनके नाम से ही आदमी घूमने के लिए आते रहते हैं। आज जब अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है तो पूरे देश सहित दुमका के लोग भी बेहद उत्साहित हैं और 33 साल पुरानी घटना को याद कर रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट एवं सैदापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ और उससे मिली अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी सुनी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपनी कहानी अपनी जुबानी बताते हुए पुड़ैयाहाट की बेमती सोरेन ने बताया कि NRLM से जुड़कर उन्होंने अपने हुनर को बढ़ाया, जिसका आज उन्हें आर्थिक फायदा मिल रहा है। वहीं कन्या लाभुक शीला देवी ने बताया कि वे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जुड़ी और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाया। उन्होंने बताया कि बैंक से सहायता मिलने के बाद उनकी खेती की पैदावार में बढ़ोतरी हुई। मेगा मंडल में जुड़ के हम लोग
बहुत सारा लाभ मिला है। जैसे चक्रनिधि पैसा हम लोग को मिलता है एक ग्रुप में, तो वो पैसा हम लोग अपना ग्रुप में लेन देन करते हैं। वहीं शैलिनी मुर्मू ने बताया कि NRLM से जुड़ने के बाद वे महिला मंडल से जुड़ी। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ से ऋण मिलने से अब महाजनों के चंगुल में उन्हें नहीं फंसना पड़ता है। एक अन्य लाभुक सरला ने बताया कि केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत खेती की ट्रेनिंग लेने और सरकारी सहायता प्राप्त करने से पैदावार में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि वे आज आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। घर में सदस्यों का और अपने पूरे गांव में मदद किए हैं। अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने में और अपना घर का भी बनवाए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिले के लोगों में खासा उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ढोढरी पंचायत के लोगों से सीधा संवाद भी स्थापित किया था। गुड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। रांची में आज खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग कार्यालय ने कार्यशाला सह निरीक्षण बैठक का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने खादी और ग्राम उद्योग की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर सभी बैंकों से अपील की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों के दौरे पर। बेंगलुरु में BIITC के परिसर का किया उद्घाटन। महाराष्ट्र के सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ। जमीन घोटाला मामले में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी करेगी पूछताछ। सीएम आवास और ईडी दफ्तर में बढ़ाई गई सुरक्षा। दूसरे समन के बाद भी नहीं पहुंचे साहिबगंज डीसी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने 4 साल में हुए विकास कार्यों, मनरेगा से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की दी जानकारी। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में। राजधानी रांची सहित राज्य भर में उत्साह का माहौल।